नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह टूटी, पॉलिटिकल आईटी कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ nextgm.com। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप इस दुविधा में हैं कि कैसे करें चुनाव की तैयारी? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम चुनाव लड़ने की तैयारी और जीतने को लेकर बात करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, इसलिए आपको सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा करते रहना चाहिए। आप अपने विपक्षी उम्मीदवार से अलग और नया क्या कर रहे हैं? आप किस प्रकार से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के पीछे कुछ फैक्टर और आधार काम करते हैं। आपके चुनाव लड़ने का निर्णय लेते ही आपके कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने कार्यकर्ताओं के इसी जोश और विश्वास को देखते हुए आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यही आत्मविश्वास आपको चुनाव लड़ने व जीतने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने और जीतने में बहुत अंतर है। चुनाव में कोई रनर अप नहीं होता, इसलिए आपको चुनाव जीतने के लिए ही लड़ना है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जब हम एक एक वोट के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, तो आप कुछ भी करने, कैसे भी करने के लिए हवा में तीर नहीं चला सकते। इसके लिए आपके पास प्रत्येक वार्ड, गांव, बूथ, परिवार या एक एक वोटर की जानकारी होनी चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे इकट्ठा करवाते हैं, किस प्रकार करवाते हैं, किस माध्यम से करवाते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं। मैक्रो लेवल डेटाबेस से पता लगा सकते हैं कि चुनाव में आप किस पोजीशन पर है और आपको चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना होगा। कुछ लोग वोटर के मोबाइल नंबर को डाटा कहते हैं, परंतु यह चुनावी डाटा का 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के दौर में रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए आप किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। आज के दौर में पूरा चुनाव डाटा पर आधारित होता जा रहा है। आपके पास जितना बड़ा और सही डेटाबेस होगा, उतनी ही सही तरीके से पता लगा सकते हैं कि चुनाव में वोट ट्रेंड किस प्रकार रहने वाला है। वार्ड, गांव, बूथ और वोटों का उतार चढ़ाव क्या रहता है या रहने वाला है। भौगोलिक और जातिगत विभाजन किस प्रकार का होगा। स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं या क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतर सकते हैं। आज के दौर में कोई भी निर्णय रणनीति के बिना नहीं हो सकता, तो चुनाव कैसे रणनीति के बिना जीत सकते हैं। आज के राजनीतिक हालात में चुनाव को रणनीति से ही जीता जा सकता है। आप किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस आधार पर रणनीति बनाते हैं, रणनीति को लागू करने, सफल बनाने और विश्लेषण के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसी पर आपका चुनाव जीतना निर्भर करता है। क्योंकि रणनीति से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। लोगों से सीधा संवाद कैसे स्थापित करें, मतदाता तक आपका या मतदाता का आप तक कोई भी संदेश या जानकारी कैसे पहुंचे, आपके सभी इवेंट्स, न्यूज, आपके बारे में सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू, सभी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स, इंटरव्यू आदि क्षेत्र के लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों के सुझाव आप तक कैसे पहुंचे, या कोई आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता है तो वह कैसे ज्वाइन करे। प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से तरीके और किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग करें। चुनावी कैंपेन के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव का अपडेट आप तक कैसे पहुंचे। यदि आप इन सब के बारे में जानते हैं और इनको सही से इम्प्लीमेंट करने में सफल होते हैं, तो आपका चाहे यह पहला भी चुनाव क्यों न हो, आपके सामने कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, आप कांटे की टक्कर देंगे और जीतेंगे भी। मैनेजमेंट के बिना छोटा सा बिजनेस चला पाना भी बहुत मुश्किल होता है। चुनाव तो बहुत बड़ा कार्य है। आप ऑफिस से लेकर बूथ स्तर के काम को मैनेज किस प्रकार से करेंगे। चुनाव में जो टीमें काम करती हैं, उनके बीच में तालमेल से ही चुनाव जीत सकते हैं। सूचना या जानकारी के आदान प्रदान करने के लिए आप किस प्रकार के माध्यम का उपयोग करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बूथ स्तर से जो फीडबैक आता है उस पर कैसे और किस प्रकार कार्य करेंगे। क्योंकि चुनाव की तैयारी से लेकर मतदान के दिन तक इसी अनुसार कार्य करेंगे तो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समापन की ओर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो चुनाव में जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मैं उन बातों को वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी किसी भी समय मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा कि हम जल्द ही चुनावी विश्लेषण और पब्लिक ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। हो सकता है वो
पहला चुनावी क्षेत्र आपका हो, उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में बताई गई सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं या कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।